Today we are going to compare three top tier private engineering colleges जो कि directly top tier NITs को टक्कर देता है in terms of placement. We are talking about RVC from Bangalore, LNMIT from Jaipur, DICT Gandhinagar from Gujarat. Obviously हम different parameters के बारे में बात करेंगे for these three colleges. So let's start the video. Starting with the first parameter which is brand name. Brand name के लिए हम देखेंगे यार कौन सा कॉलेज कब established हुआ था. आरबीसी एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है. ब्रांड नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक टॉप 5 एनआईटीज़ के साथ तुम इसको कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम. देन आता है हमारा एलएनएमआईटी जयपुर 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड डीआईसीटी गांधीनगर 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था. तो उन दोनों का ब्रांड नेम मतलब कंपेरेटिवली कम है देन आरबीसी. दोनों ही काफ़ी अच्छा कॉलेज है बट स्टिल आरबीसी इज द क्लियर कट विनर फॉर ब्रांड नेम. तो आरबी को मिलते हैं +1 पॉइंट एंड बाकी को मिलते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट ईच. तो ऑब्वियसली यार पॉइंट सिस्टम होने वाला है जस्ट लाइक मेरा अदर कंपैरिजन वीडियोस. नेक्स्ट पैरामीटर इज प्लेसमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आरबीसी का जो एवरेज जाता है ओवरऑल अराउंड 14-15 एलपीए जाता है. सीएससी एवरेज जाता है अराउंड 19 एलपीए. तो क्रेजी गुड प्लेसमेंट लाइक टॉप 5 एनआईटी. देन डीआईसीटी गांधीनगर यहाँ पे तुम देख सकते हो अराउंड 17-18 एलपीए का एवरेज जाता है. इस द डेटा फ्रॉम देयर ओन वेबसाइट. ओवरऑल प्लेसमेंट की बात हो रहा है एंड अराउंड 90 एलपीए 50 एलपीएस जो कि आरबीसी जैसा ये हाईएस्ट पैकेजेस जाता है राइट. एंड यहाँ पे इस साल का भी जो प्लेसमेंट है अराउंड 14.3 एलपीए शो कर रहा है ओवरऑल एवरेज. आई थिंक अभी ऑन गोइंग है इसलिए थोड़ा सा कम है. आई थिंक इट विल बी लिटिल मोर राइट. तो अराउंड हम 17-18 एलपीए मान रहे ओवरऑल एवरेज. इस नंबर को तुम्हें कंपेयर करना चाहिए आरबी का एक्चुअली सीएससी एवरेज के साथ क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सीएससी ब्रांचेस ही है. उसके बारे में हम आगे देखेंगे. देन आता है एलएनएमआईटी जयपुर. यहाँ पे तुम उनका प्लेसमेंट स्टैट देख सकते हो व्हिच दे हैव शोन इन देयर ओन वेबसाइट. तो यहाँ पे 2026 बैच का प्लेसमेंट चल रहा है अभी 13 लाख के आसपास एवरेज है टोटल. 2025 का भी 13 लाख एवरेज था टोटल. हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पे काफी अच्छा जा रहा है तुम यहाँ पे देख सकते हो. आई थिंक जो 1 CR वाला पैकेज था 1.2 CR दैट विल बी इंटरनेशनल पैकेज फॉर श्योर. एंड ओवरऑल 50-60 एलपीए डोमेस्टिक पैकेज जाता है विच इज प्रीटी कंपेरेबल फॉर आरबीसी एंड डीआईसीटी. अब प्लेसमेंट के मामले में तुम देख सकते हो जो एवरेज स्टैट है ना वो काफी सिमिलर है. ओवरऑल एवरेज आरबी एंड एलएनएमआईटी का काफी सेम है लाइक 13-14 एलपीए. बट जो डीआईसीटी का ओवरऑल एवरेज है थोड़ा सा ज़्यादा है. उसको तुम कंपेयर कर सकते हो आरवी का सीएससी एवरेज के साथ. ठीक है क्योंकि डीआईसीटी में ब्रांचेस बहुत कम है. विल सी दैट. तो प्लेसमेंट के मामले में तीनों को ही मिलते हैं +1 पॉइंट. बट देयर इज अ बिग कैच जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे व्हिच इज स्टूडेंट इनटेक एंड फीस जिससे हम आरओआई का अंदाजा लगाएंगे. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट के बारे में हम आगे बात करते हैं. देन आता है हमारा एनआईआरएफ रैंकिंग. अब एनआईआरएफ रैंकिंग के मामले में यार तीनों को ही बहुत गंदा रैंक मिलता है. लाइक 100 से 150 के बीच में आरबीसी का रैंक जाता है. वहीं पे 200-300 के रेंज में चला जाता है डीआईसीटी एंड एलएनएमआईटी का रैंक. तो तीनों को ही मिलता है यहाँ पे 0 पॉइंट ईच फॉर एनआईआरएफ रैंकिंग. एंड यहाँ से तुम्हें अंदाजा लग सकता है कि यार हाउ यूजलेस दिस पैरामीटर इज. इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया. क्यों यार क्यों भैया क्यों यूजलेस है. क्योंकि वीआईटी वेलूर का जो एनआईआरएफ रैंकिंग तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा 10-20 के रेंज में रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है. एंड वीआईटी वेलूर के इनसे अच्छा कॉलेज है बिल्कुल भी नहीं है यार इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड ऑल. तो डेफिनेटली तुम देख सकते हो कि एनआईआरएफ रैंकिंग इज नॉट अ डेटा यू शुड लुक एट. कूल. नेक्स्ट पैरामीटर इज कैंपस. अब कैंपस साइज के मामले में आरवी का एंड तीनों ही कॉलेज का यार कुछ खास नहीं है. आरबी का कैंपस साइज अराउंड 25 एकड़ के आसपास है. वहीं पे डीआईसीटी का अराउंड 50 एकर्स एंड एलएनएमआईटी का अराउंड 100 एकर्स. अब तीनों ही कॉलेज का जो कैंपस है कुछ मतलब बहुत अच्छा कैंपस तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा लाइक वीआईटी वेल्लोर और इवन एमआईटी और वीआईटी राइट. एमआईटी मणिपाल और वीआईटी वेल्लोर. तो ऐसा कैंपस तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे. तो तीनों को ही मैं देना प्रेफर करूंगा 0 पॉइंट ईच. अगर तुम्हें कैंपस साइज के बेसिस में देखना है तो तुम बोल सकते हो एलएनएमआईटी का कैंपस थोड़ा सा बड़ा है देन आरवी एंड डीआईसीटी. बट स्टिल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कैंपस साइज के मामले में तीनों को ही मिलता है 0 पॉइंट बिकॉज ऐसा कुछ मतलब यूनिक कुछ है नहीं राइट. देन हमारा आता है लोकेशन. अब कैंपस लाइफ के लिए यार कॉलेज लाइफ के लिए लोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि अगर तुम्हारा कैंपस बहुत अच्छा नहीं है तो तुम्हें उस लोकेशन को देखना होगा राइट. तो लोकेशन के मामले में आरबीसी को मिलता है ह्यूज बेनिफिट बिकॉज आरबीसी इज इन बैंगलोर. अब बैंगलोर टेक हब है एंड ऑल. तो तुम्हें पता है कि ओवरऑल जो कॉलेज लाइफ या तुम्हारा ओवरऑल जो सिटी लाइफ तुम देखने को मिलेगा बैंगलोर में बेटर देखने को मिलेगा. एंड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ सीएस एंड ईसी प्लेसमेंट एंड ऑल वो भी तुम्हें बेटर मिलेगा इन बैंगलोर. तो आरवीसी इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट यहाँ पे. वहीं पे डीआईसीटी तुम्हारा गांधीनगर में है इन गुजरात. प्रीटी गुड प्लेस बट अगेन बैंगलोर से तुम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो. एंड वहीं पे एलएनएमआईटी थोड़ा सा रिमोट एरिया में है जयपुर के साइड में है. तो यहाँ पे एलएनएमआईटी का लोकेशन कुछ खास है नहीं. ओवरऑल लोकेशन के मामले में आई विल प्रेफर आरबीसी मच मोर देन अदर 2 कॉलेजेस. तो आरबी को मिलता है +1 पॉइंट. बाकी को मिलता है 0 पॉइंट ईच इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. बाकी वी ऑल्सो सी द कट ऑफ एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर 3 कॉलेजेस ऑल्सो इन द लास्ट. उससे पहले देख लेते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इनटेक. दिस इज ह्यूज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
आरवीसी का स्टूडेंट इंटेक तुम यहाँ पे देख सकते हो, अराउंड 1200 से 1300 स्टूडेंट तुम्हें देखने को मिलता है टोटल सभी ब्रांचेस को मिला के, व्हिच इज प्रीटी गुड नंबर एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट कॉलेज। तो पे लुक एट द DICT नंबर। अब DICT का जो नंबर है मैंने उनका वेबसाइट से ही उठाया, तो यहाँ पे DICT बहुत अच्छे इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स लाइक डेटा उनका वेबसाइट में तुम्हें सब मिल जाएगा, व्हिच इज प्रीटी गुड। यहाँ पे तुम देख सकते हो DICT का स्टूडेंट इंटेक तो 300 के आसपास स्टूडेंट है ओनली टोटल, व्हिच इज क्रेजी गुड नंबर। एंड अनदर थिंग जो मैंने प्लेसमेंट के टाइम पे तुम्हें बोला कि यहाँ पे सिर्फ CSE ब्रांचेस ही है मोस्टली। अब इवन तुम देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांच है वहाँ पे ओनली 24 स्टूडेंट्स है। एंड EC के साथ भी तुम्हारा AI का कनेक्शन है, लाइक EC एंड AI इज द ब्रांच जहाँ पे 36 स्टूडेंट्स है ओनली। सो क्रेजी नंबर्स यहाँ पे यार, स्टूडेंट इंटेक बहुत कम है, ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर दिस। देन आता है हमारा LNM IIT जयपुर। LNM IIT जयपुर का स्टूडेंट इंटेक तुम देख सकते हो यहाँ पे अराउंड यार मुझे लगता है 700 से 800 के आसपास स्टूडेंट होगा तुम्हारा LNM IIT जयपुर में, व्हिच इज ऑल्सो प्रीटी गुड नंबर। बट हाँ, ओवरऑल स्टूडेंट इंटेक के मामले में DICT इज द क्लियर कट विनर। इट्स नॉट लाइक अदर टू कॉलेज में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, बट DICT को यहाँ पे कोई टक्कर नहीं दे सकता है। तो +1 फॉर DICT, 0 and 0 फॉर LNM IIT एंड RVC। स्टूडेंट इंटेक यार एक्चुअली प्लेसमेंट में एंड ओवरऑल तुम्हारा कॉलेज लाइफ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन हमारा आता है फीस। अब फीस के बारे में अगर हम बात करें तो RVC का फीस है अराउंड 12 लाख, कॉमेट के थ्रू तुम्हें एडमिशन मिलता है। तो KCT का फीस बहुत कम होगा, बट ओनली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट। एंड यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा का भी ऑप्शन है, उसके लिए हमारे टीम के साथ बात कर सकते हो। अभी तुम्हें फीस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा फॉर मैनेजमेंट कोटा एंड दिस इज आवर नंबर जिसमें तुम कॉल कर सकते हो अगर तुम्हें मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है एंड ऑल, तो तुम हमारी टीम के साथ हमें बात कर सकते हो। देन तुम DICT का भी फीस देख सकते हो, इन्होंने अपने वेबसाइट में क्लियरली मेंशन करके रखा है। अराउंड हम 4 लाख के आसपास मान सकते हैं पर ईयर का फीस तुम्हारा लग रहा होगा फॉर ट्यूशन फीस एंड ऑल। सो अराउंड 16 लाख तुम्हारा होगा खर्चा ट्यूशन फीस का इन DICT गांधीनगर, लिटिल मोर देन RVC, तो थिंग्स टू कंसिडर हियर। एंड देन LNM IIT। अब LNM IIT का फीस स्ट्रक्चर एक्चुअली यार इंसेन है। यहाँ पे तुम LNM IIT का फीस देख सकते हो, यहाँ पे तुम देख सकते हो अराउंड 6 लाख पर एनम का तुम्हारा कॉस्ट लगने वाला है फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस इन LNM IIT। सो बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है, लाइक 24 लाख का ट्यूशन फीस। इसको तुम MIT मणिपाल और थापर के बीच मान सकते हो, तो या बहुत ज़्यादा कॉस्टली ऑप्शन है। तो ओवरऑल दिस इज द फीस एंड ओवरऑल फीस टू ROI का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, डेफिनेटली RVC इज द क्लियर कट विनर हियर। तो RV को मिलता है +1 पॉइंट एंड आई विल ऑल्सो गिव DICT को भी यहाँ पे +1 पॉइंट बिकॉज प्रीटी क्लोज टू RVC जितना ही फीस है एंड प्लेसमेंट भी प्रीटी क्लोज है। ऑल्सो स्टूडेंट इंटेक यहाँ पे कम है, तो ओवरऑल यहाँ पे मैं ROI के मामले में DICT को भी +1 पॉइंट दूंगा। LNM IIT डेफिनेटली इज नो हायर क्लोज बिकॉज फीस बहुत ज्यादा है, तो ROI यहाँ पे काफी कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा कट ऑफ एंड हमारा एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, जिससे हमें थोड़ा सा स्टूडेंट क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, तो यहाँ पे RV का कट ऑफ तुम देख सकते हो कॉमेट के का काफी कॉम्पिटेटिव है। बट अगर तुम यहाँ पे देखते हो DICT का कट ऑफ, तो यार DICT में तुम्हें ऑब्वियसली एक स्टेट कोटा रहता है जिसमें गुजरात का जो स्टेट एग्जाम है उसके थ्रू भी तुम जा सकते हो, बट ओनली फॉर स्टेट स्टूडेंट। बट यहाँ पे जो नॉर्मल है ना, वहाँ पे तुम्हें JEE मेन के थ्रू एडमिशन मिलेगा, उनका खुद का काउंसलिंग में तुम्हें अपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे तुम डेट देख सकते हो इनका लास्ट डेट टू अप्लाई। तो बट हाँ, तो लुक एट द कट ऑफ। यहाँ पे यार कट ऑफ बहुत कॉम्पिटेटिव है क्योंकि यार स्टूडेंट्स बहुत कम लेते हैं ना लोग, तो इसीलिए कट ऑफ बहुत कॉम्पिटेटिव है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यार ये मिलना बहुत मुश्किल है ये कॉलेज, ठीक है। बट अगर तुम्हें मिल जाता है दैट इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट क्योंकि स्टूडेंट क्वालिटी यहाँ पे इंसेन होने वाला है। देन हमारा आता है LNM IIT। LNM IIT का कट ऑफ इज नॉट दैट गुड टू बी ऑनेस्ट, लाइक 97 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल में भी तुम्हें कॉलेज मिल रहा होगा बिकॉज यार फीस बहुत ज़्यादा है एंड एवरीवन विल नॉट प्रेफर दिस कॉलेज टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो या थापर लेवल का तुम्हें इसको मान सकते हो ओवरऑल कट ऑफ। बट हाँ, दिस कॉलेज इज लिटिल बेटर देन थापर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, जो मुझे समझ में आया। द कंपटीशन इज ऑब्वियसली नॉट कंपेरेबल लाइक RV एंड DICT। LNM IIT में तुम्हें JEE मेन के थ्रू एडमिशन मिल जाता है, बट इनका काउंसलिंग तुम्हें करना पड़ता है। दिस इज द लास्ट डेट फॉर दैट। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टूडेंट क्वालिटी के मामले में तुम्हें DICT को मैं देना प्रेफर करूंगा +1 पॉइंट क्योंकि यार कट ऑफ बहुत कॉम्पिटेटिव है, मिलना बहुत टफ है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर RVC, बट स्टिल अगर मैं DICT से कंपेयर करूँ तो RVC को मैं यहाँ पे स्टिल 0 पॉइंट देना प्रेफर करूंगा इन कट ऑफ वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। बट हाँ, RV मिलना भी बहुत कॉम्पिटेटिव है। लेट्स कंक्लूड द वीडियो। ओवरऑल तुम्हें समझ में आ चुका है RV एंड DICT का पॉइंट यहाँ पे सेम हो रहा है एंड LNM IIT को यहाँ पे बहुत कम पॉइंट मिल रहा है देन RV एंड DICT एज कम्पेयर टू माई एनालिसिस। अब यहाँ पे यार जो क्लियर कट विनर अगर तुम्हें चूज करना है, अगर तुम्हें बेंगलोर लोकेशन ज्यादा तुम्हें बेटर लग रहा है, डेफिनेटली गो फॉर RVC। अगर तुम्हें थोड़ा सा ट्यूशन फीस कम देना है तो भी गो फॉर RVC। एंड अगर तुम्हें लेट्स से DICT भी मिल रहा है which is a like very good place to be in, अगर तुम्हें मिल रहा है DICT एंड RVC ऑल्सो प्रेफरेबल ब्रांचेस, एंड तुम्हें लगता है कि ना मुझे गुजरात या नॉर्थ साइड में ही रहना है, या तो मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम हो, बहुत मतलब स्टूडेंट क्वालिटी मच बेटर हो, तो तुम DICT की तरफ भी जा सकते हो,
ठीक है, बट फॉर मी मैं यहाँ पे एनी टाइम बैंगलोर वाला लोकेशन प्रेफर करूंगा, तो दैट्स वाई आई विल एनी टाइम चूज आरवीसी ऑफर DICT फॉर, अगर मुझे दोनों में ही प्रेफरेबल ब्रांच मिल रहा है तो। ठीक है, तो दिस इज माई वर्डिक्ट, तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। डेफिनेटली LNMIT इज नो हायर क्लोज ओवरऑल फॉर दिस टू कॉलेजेस। येस, प्लेसमेंट के मामले में क्लोज है, बट स्टिल ओवरऑल कॉलेज के हिसाब से RV एंड DICT इज फार बेटर देन LNMIT जयपुर। अगर LNMIT का फीस बहुत कम होता, लाइक 12 lakhs के आसपास ट्यूशन फीस होता, विच इज लाइक 50% कम होता, तब जाके इट मेक सेंस कि अब तुम दोनों के साथ कंपेयर इसको कर सकते हो। बट इसका फीस बहुत ज़्यादा है, 24 lakhs इज नॉट जस्टिफाइड मुझे लगता है फॉर LNMIT एज कम्पेयर टू RV एंड DICT। कूल, सो दिस इज अबाउट इट। RV का स्टूडेंट पॉडकास्ट ऑलरेडी चैनल पे है, DICT LNMIT के साथ मैंने स्टूडेंट पॉडकास्ट अभी तक नहीं किया है, सो लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। एंड या, दैट्स अबाउट इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन जर्नी एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।